दोस्तों नमस्कार। इस समय हमारे साथ बागपत से आरएलडी के कैंडिडेट डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी हैं। और जैसा आप जानते ही हैं कि एग्जिट पोल आ चुके हैं, पूरे देश में चुनाव संपन्न हो गया और 4 जून को अब नतीजे सामने आ जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एग्जिट पोल आपने देखे होंगे, सुना होगा, क्या महसूस करते हैं अब? नहीं, ये तो पहले ही पता था। देश की जनता तो पहले ही मन बनाए बैठी थी एनडीए की सरकार बने, एनडीए के हाथ में देश की हुकूमत रहे। तो जनता ने पहले ही मन बना रखा था। चाहते थे सब लोग कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और विकसित भारत का सपना पूरा हो, भारत हमारा विकासशील देश बने। तो ये तो जनता ने पहले ही मन बना रखा था। जो एग्जिट पोल मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैं सुना है, लोगों ने बताया, सब चीज़ों में चर्चा है आम आदमी के अंदर। और वो तो चर्चा वही है जो आम आदमी के दिलों में जो भाव थे, भावना थी पहले से ही, जो एनडीए की तरफ उनका झुकाव था और वो इच्छा थी कि भाई हुकूमत इनके हाथ में रहे, देश आगे बढ़े, दुनिया में देश का नाम ऊंचा रहे। तो नतीजे तो वही हैं, उसी तरफ जो आ रहे हैं। ये एग्जिट पोल के जो रुझान है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने ये क्लेम किया है कि 295 सीटें आ रही हैं उनकी। वो बागपत को भी काउंट कर रहे हैं, मुझे लगता है। आप क्या अब ये तो मानते हैं? बोलते रहते हैं, हम खड़के हों और भाई ये कौन है, क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, उन्हें कितना भाई उनको पता है। वो तो उनके कहने पे क्या है, उनका कहना अलग चीज़ है। मतलब उनके सामने तो खड़के ही सब कुछ है, बाकी ना जनता कुछ है, ना देश की आम जनता कुछ है, ना जो इतना बड़ा जो ये तंत्र है मीडिया का, है ना, पूरे देश का, पूरे दुनिया का, जिन्होंने एग्जिट पोल के ये रुझान दिखाए हैं, वो उनके लिए कोई माने थोड़ी रखते हैं। ये तो अपना में शंभू है, ये तो कुछ भी कह सकते हैं और उसी चीज़ को कह रहे हैं खड़े के साथ। आप आश्वस्त हैं पूरी तरह से? हालांकि अधिकांश एग्जिट पोल्स ने आरएलडी की दोनों सीटें विनिंग दिखाई हैं। जनता का प्यार मुझे बहुत मिला, बहुत आशीर्वाद मिला, बहुत प्यार मिला है, सभी का मिला है। और मुझे तो पूरा भरोसा है, क्योंकि मुझे तो लगता है आपको जो क्या जो लगता है कि क्या सबसे बड़ी चीज, क्या आपकी ताकत बनी जो चौधरी चरण आपको? सिंह जी का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनकी जो विचारधारा जिसको लेकर मैं आगे बढ़ रहा हूँ और जिस सोच के साथ वो आगे बढ़े देश के राजनीतिक पटल पर और गांव के लिए, गरीब के लिए जो उन्होंने किया, जो मैंने उनको उनके व्यक्तित्व पे आगे बढ़ने का, उनको समझकर उनको आगे बढ़ने का, उस पर विचारधारा पर काम करने का जो मैंने कोशिश की है, और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है बना हुआ। मैं तो उनकी ताकत मेरे साथ है। और नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी और चौधरी जयंत जी का मार्गदर्शन वो मेरे साथ है, तमाम बुजुर्गों का, नौजवानों का साथ सहयोग मेरे साथ है। तो ये सारी मेरी ताकत है। चुनाव में बहुत तरह की चर्चाएं होती हैं, बीच बीच में कई चर्चाएं ये आती रही कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, नेताओं के बीच में आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है। क्या ऐसा कुछ था? जनता का कोऑर्डिनेशन था, जनता का आपस में कोऑर्डिनेशन था, बाकी किसी का कोऑर्डिनेशन बन पाया नहीं बन पाया कोई ये अलग चीज़ है, बना सबका ही है, सब लोग लगे रहे हैं। लेकिन जनता का कोऑर्डिनेशन था, और वही सबसे बड़ा जो राजनीति में हथियार वही है, वही ताकत है, वही शक्ति है। वो जनता कोऑर्डिनेशन था, सबका प्यार मेरे साथ था, सभी जाति धर्म मजहब के लोगों का प्यार मेरे साथ था, आशीर्वाद था, और सब मेरे साथ खड़े थे, सबने वोट दिया। कई बार ये बातें भी सुर्खियों में आई कि प्रशासनिक मशीनरी जो है वो, उसका रुख ठीक नहीं था। इलेक्शन के दिन भी, उससे पहले भी कई बार ऐसा देखने में आया कि लगातार जिस तरह से, जितनी बड़ी तादाद में फोर्स लगी हुई थी बहुत सारे इलाकों में, कुछ खास इलाकों में, क्या ऐसा कुछ था? आपने क्या महसूस किया? सवाल फोर्स लगने का नहीं है और सवाल प्रशासनिक मशीनरी का नहीं है। प्रशासनिक मशीनरी अपना काम करती है, फोर्स लगाओ कितनी लगा दो, लेकिन फोर्स अगर अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे तो वो गलत है। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि आप मतदान के दिन कोई व्यवधान या कोई बाधा आप उत्पन्न ना करें। ये प्रशासन के लिए हिदायत रहती है, पूरे देश में प्रशासन के लिए ऑब्जर्वर इसलिए लगाए जाते हैं। लेकिन कभी कभी प्रशासनिक मशीनरी है, अधिकारों का दुरुपयोग करती है, कर लेती है। वोट डालने से रोकना, वहाँ व्यवधान खड़ी करना, मतदाताओं को डराना धमकाना, बूथ तक ना आए, ये काम जब सरकारी मशीनरी करना शुरू कर देती है तो वो गलत है। और वो जो इलेक्शन कमीशन की जो गाइडलाइन है, जो उसके दिशा निर्देश हैं, उनके विपरीत काम है वो। अब ये तो सब चीज़ें उसका गाँवों से बहुत सारा फीडबैक आ रहा है, बताया उन लोगों ने। इस पर तो चर्चा मेरी हुई नहीं। अभी प्रशासनिक मशीनरी से करेंगे, उसमें बात करेंगे, पूछेंगे ऐसा क्यों रहा, क्या बातें रही, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, ये सारी बात करेंगे, उसकी समीक्षा भी करेंगे। अभी तो समय नहीं मिला,
मतदान के बाद हम चुनाव प्रचार में दूसरी जगह चले गए, दूसरे प्रत्याशियों में काम करना था, चुनाव था, लंबे समय चुनाव चले हैं, वो बहुत सारी जगह पर जाना था, जिम्मेदारियाँ थी कि एनडीए 400 पार करे, सबका हर कार्यकर्ता का दायित्व था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो उस विचारधारा पर काम करे कि एनडीए 400 पार पहुँचे, विकसित भारत बने, नरेंद्र मोदी जी के हाथ में तीसरी बार कमान हो और भारत और देश हमारा दुनिया में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करे। इसलिए सब अपने उस मिशन पर, उस काम पर लगे हुए थे। अब मैं कई बार लौट कर ऐसा आया हूँ। हुआ है कि चौधरी चरण सिंह जी ने आपके जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को चुनाव में उतारा। खुद छपरौली से उन्होंने चौधरी नरेंद्र सिंह जी को जब टिकट दिया था तो चौधरी साहब से ज़्यादा वोट ले गए थे। तो क्या ये होने जा रहा है इस बार बागपत में कि पुराने सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो सकते हैं? देखिए, विधानसभा में उतारना तो भाई जो राष्ट्रीय नेतृत्व है हमारा, विधानसभा में तो किसी को उतार सकते हैं, लेकिन अपनी विरासत की सीट पर मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को उतार दें, ये तो बहुत बड़ा फैसला है। इससे बड़ा फैसला तो मेरे विचार से हिंदुस्तान की राजनीति में कोई ले भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकता कि अपनी विरासत की सीट को कोई राजनीतिक नेता जो पार्टी के मुखिया हों वो अपने सामान्य कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा दे, और ऐसे को लड़ाने जिस बात कुछ है भी नहीं। जनता का सहयोग और प्यार आशीर्वाद के सिवा बाकी इम्तिहान तो था नहीं। अब उतना ही प्यार मिला, मुझे तो बहुत प्यार मिला। चौधरी चरण सिंह जी की याद लोगों के दिलों में ताज़ा हुई है, चुनाव में चौधरी अजीत सिंह जी की याद आई है, और चौधरी जयंत जी का बड़ा हृदय, जो उनका बड़ा फैसला है, जिसकी सबने सराहना की है, तो मुझसे तो मुझे तो इतना प्यार आशीर्वाद मिला है लोगों में, सभी जाति धर्म मजहब के लोग। मैं तो गरीब आदमी तो अपने गले लगा लेता था चुनाव में घूमते घूमते, उनको लगता था हमारे जैसे ही कोई व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, और ऐसी मजबूत सीट से लड़ रहा जो चौधरी चरण सिंह जी की, चौधरी अजीत सिंह कर्म भूमि रही है, चौधरी जयंत जी कर्म भूमि है, उनकी विरासत की सीट है, वहाँ से लड़ रहा चुनाव। तो मुझे तो बहुत प्यार मिला, बहुत आप आशीर्वाद कुछ कहना चाहेंगे बागपत के मतदाताओं से? मिला। उनका प्यार मिला मुझे, तो मैं तो उनका ऋणी हूँ। और चुनाव के नतीजे आने दो, परसों मतगणना होनी है, चुनाव के नतीजे आने दो। दिल में जितना प्यार उन्होंने आशीर्वाद मुझे दिया, कहीं उससे बहुत ज़्यादा मैं ब्याज सहित उस प्यार को लौटाने की कोशिश करूँगा, संगठन को मजबूत करूँ, चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा को आगे लेके बढ़ूँ, और जो सपना उनका था गांव खेत खलिहान की मजबूती के लिए, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग मजबूत हो, उसके लिए मैं उस पर काम करूँगा। ये मेरी मुझे लगता, मुझे आशा भी उम्मीद भी है कि मैं सबके आशीर्वाद से उस मिशन को आगे बढ़ाने का काम करूँगा। जनता का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत एनडीए के धन्यवाद। मंत्रिमंडल में आरएलडी हिस्सा रहेगा उसका? ये फैसले तो दिल्ली के केंद्र के फैसले हैं, उसकी तो मुझे जानकारी नहीं, मैं तो बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मैं तो वहाँ तक मेरी पहुँच भी नहीं है। और वो फैसले तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, और जो जेपी नड्डा जी, चौधरी जयंत जी हैं हमारी पार्टी के मुखिया, ये सब चीज़ तो उनके बीच की बात है। मैं तो सामान्य कार्यकर्ता हूँ, मुझे इस बारे में ज़्यादा जानकारी। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको 4 जून के लिए बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू, थैंक यू। और आप अच्छे वोटों से जीतें, अच्छे मतों से जीतें, और आपने जो वादे किए हैं चुनाव के दौरान वो सब आप पूरे कर पाएँ। कोशिश करूँगा। थैंक यू। ठीक है।